रामसर स्थल के बारे में। और रामसर स्थल से अक्सर आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि कौन सा रामसर स्थल किस जिले में स्थित है। या तो इनका मिलान करवा लेता है या सीधे डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा रामसर स्थल किस जिले में है, या उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल की संख्या है वो है वर्तमान में 13। वर्तमान में 13 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अभी 5 जून 2026 को सुरहाताल, जो कि उत्तर प्रदेश का 13वां और देश का 100वां रामसर स्थल बना था, उसकी घोषणा की गई थी। तो अभी हमारे देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 100। 5 जून 2026 तक 100 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में है 13 और सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित हैं। ये सब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दुनिया का पहला जो रामसर स्थल था वो था कुबर्ग या कोबर्ग, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये दुनिया का पहला रामसर स्थल था। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। मैं लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले बात करते हैं रामसर स्थल या आर्द्र भूमियां होती क्या हैं। आर्द्र भूमियों को ही हम रामसर स्थल भी कहते हैं। मैं बताऊंगा आगे क्यों कहते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्यों कहते हैं। स्थायी या मौसमी रूप से पानी से भरी हुई और संतृप्त ऐसे क्षेत्र जो कि पानी से डूबे हों या उन पर पानी फैला रहता है, उथला हो वो पानी, या 6 मीटर से कम गहरा हो, ऐसे क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहा जाता है। जहां लगातार वर्ष भर नमी बनी रहती है, दलदली क्षेत्र होते हैं। तो ऐसे झील के किनारे के एरिया, नदी के किनारे के एरिया, जो भूमि और पानी के बीच के संक्रमण के क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम आर्द्र भूमियां कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? जल और थल के बीच के संक्रमण के क्षेत्र भी इन्हें हम कहते हैं। यहाँ पर पानी कैसा होता है? उथला पानी जमा रहता है। विशेष वनस्पतियां यहाँ पर पनपती हैं जो पानी में रहने के अनुकूलित होती हैं। साथ ही जो जल पर्यावरण संबंधित पौधे और पशु हैं, जीवन है, उनके जीवन को नियंत्रित करने वाला एक प्राथमिक कारक है। यहाँ पर जल, पर्यावरण, पौधे और जीव जंतुओं के बीच में कौन प्राथमिक कारक है? वो है जल। तो आर्द्र भूमियों में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो आर्द्र भूमियों के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। आर्द्र भूमि को इंग्लिश में वेटलैंड्स कह देते हैं। अब इनको हम रामसर स्थल क्यों कहते हैं? जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं उन्हें हम रामसर स्थल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1971 में एक समझौता हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हुआ था और 21 दिसंबर 1975 से इसे लागू किया गया। क्योंकि भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत भी समय समय पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के प्रयास करता है और कुछ क्षेत्रों को आर्द्र भूमि के रूप में घोषित करता है या रामसर स्थल के रूप में घोषित करता है। भारत अब तक 100 रामसर स्थल की पहचान कर चुका है। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 100 हैं। 5 जून 2026 को सुरहाताल को घोषित किया गया था। सुरहाताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसी की घोषणा के साथ कितने हो गए? 100 रामसर स्थल भारत में हो चुके हैं। और ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल था। इनका उद्देश्य होता है पर्यावरण के साथ संतुलन बनाना और जैव विविधता का संरक्षण करना। इसीलिए रामसर स्थलों की घोषणा की जाती है। सबसे पहले दुनिया में कोबर्ग प्रायद्वीप को ऑस्ट्रेलिया में रामसर स्थल घोषित किया गया था। भारत का जो पहला रामसर स्थल था वो थी चिल्का झील। अब चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। इसको भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। भारत में 13.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को अभी तक रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 13 रामसर स्थल हैं। अभी हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले एक बार आप इनको देख लीजिए मैप पर, ये कहां-कहां स्थित है।
जो 13 रामसर स्थल है ये मैप पर कहाँ कहाँ स्थित है? तो हमारे जो 6 रामसर स्थल हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और 4 रामसर स्थल आपके जो है मध्य उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा जो 3 है ये आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको मुजफ्फरनगर और बिजनौर में फैला हुआ हैदरपुर आर्द्रभूमि दिखाई देगी। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो कि एक कृत्रिम रूप से बनाई गई झील है, हैदरपुर आर्द्रभूमि। तो ये कृत्रिम है, कैसा है? कृत्रिम है, कृत्रिम। उसके अलावा ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी एकमात्र ऐसा उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल है जो 4 जिलों में फैला है। हापुड़, बुलंदशहर, संभल और अमरोहा, इन 4 जिलों में फैला है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी इसी का है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? ऊपरी गंगा नदी का। यानी सबसे बड़ा रामसर स्थल भी कौन है? ऊपरी गंगा नदी है। सबसे छोटा भी देखो आपको यहीं पे मिल जाएगा, सेखा झील। सेखा झील अलीगढ़ में स्थित है। हाल ही में अभी 2026 में ही इसको घोषित किया गया। सेखा झील अलीगढ़ में स्थित है। उसके बाद एटा में देखोगे तो पटना पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य ये दूसरा सबसे छोटा है, क्योंकि सेखा झील का जो एरिया है वो 40 हेक्टेयर है, 40 हेक्टेयर है, और पटना पक्षी अभयारण्य वो 49 हेक्टेयर है। ठीक है। उसके बाद आगरा में है सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य आगरा में है। ये इटावा है, इटावा, इटावा में स्थित है। सरसई, इसको लिखेंगे सरसई, सरसई नावर झील, ये इटावा में स्थित है। मैनपुरी में है समन पक्षी अभयारण्य। कौन सा? समन पक्षी अभयारण्य। तो ये तो थे आपके कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें मैनपुरी वाले को हटा दो तो जो 6 हैं वो आपके हो जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब यहां से मैनपुरी वाला जो समन पक्षी अभयारण्य है और सांडी पक्षी अभयारण्य, ये सांडी, और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। सांडी वाला जो है हरदोई में है, नवाबगंज आपका उन्नाव में है, और समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है। ये चारों मध्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये चारों कहां पर है? मध्य उत्तर प्रदेश में। समन, नवाबगंज, समसपुर और सांडी, ये मैनपुरी में, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। यहां तक आ गए, समझ गए? अब 3 बचे आपके, 6 ये हो गए, 4 ये 10, 3 बचे। गोंडा में है पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा, ये गोंडा में है। संत कबीर नगर में है बखीरा, बखीरा वन्य जीवन। और सबसे पूर्व में स्थित है जो अभी घोषित हुआ है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य या सुरहाताल। अभी इसको घोषित किया गया था 5 जून 2026 को, पर्यावरण दिवस के मौके पर इसको घोषित किया गया था। और ये उत्तर प्रदेश का 13वां पक्षी अभयारण्य बना। 12वां कौन सा था? सेखा झील। अगर आपसे 12वां पूछ लिया जाए तो होता सेखा झील। और 11वां कौन सा था? 11वां था पटना पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य। सबसे पहला कौन सा था? ऊपरी गंगा नदी, सबसे पहला था ऊपरी गंगा नदी। 2006 में इसको घोषित किया गया था, 2006 में इसको घोषित किया गया। तो ये बात हो गई। यहां पर आप ये सारे इंफॉर्मेशन इस ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं। तो ये सारे जो है रामसर स्थल है, और कौन सा किस जिले में है मैंने अभी आपको बताया। ऊपरी गंगा नदी हापुड़, संभल, अमरोहा और बुलंदशहर में है, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में 26,590 इसका हेक्टेयर एरिया है। 2006 में घोषित किया गया था। तो यूपी का पहला भी यही है, सबसे बड़ा भी यही है। यूपी का सबसे पहला भी यही है, बड़ा भी यही है। ये 4 जिलों में फैला है। तो कोई और आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो 4 जिलों में फैला हो। कृत्रिम की अगर बात करोगे तो हैदरपुर कृत्रिम आर्द्रभूमि है, और एक और आर्द्रभूमि है कृत्रिम, वो आगरा में है सुर सरोवर, जिसे कीठम झील के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही कृत्रिम आर्द्रभूमि है। सबसे पहले सुर सरोवर 2020 में घोषित हुई कृत्रिम आर्द्रभूमि के रूप में, और हैदरपुर 2021 में। और एक प्रश्न कहां से आ सकता है? अभी घोषित किया गया बलिया को, बलिया में सुरहाताल को। ठीक है, ये नवीनतम हो गया।
इसके अलावा 2026 में घोषित किया गया शेखा झील को, जो अलीगढ़ में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया जो एटा में स्थित है, ये 2026 में हुए। ये सारे जो हैं आपके 2020 में घोषित किए गए थे। उसमें है पार्वती अर्गा जो कि गोंडा में है, समन मैनपुरी में है, सुर सरोवर कीठम आगरा में है, सांडी हरदोई में है, नवाबगंज या जैसे चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य दूसरे नाम से जानते हैं उन्नाव में है, और सरसई नावर झील ये इटावा में है। ये सब आपके 2020 में घोषित हुए थे। 2021 में घोषित हुआ हैदरपुर और 2022 में घोषित हुआ बखीरा संत कबीर नगर में। इसके अलावा एक जो 2006 में था वही यूपी का सबसे बड़ा है। यूपी का सबसे छोटा कौन सा है, वो है अलीगढ़ की शेखा झील। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, इसी एक ग्राफिक्स से आप सारी चीजें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं। यहां पर आप ये भी देख लो, ये क्या है, इटावा। यहां पर एठावा नहीं है, इटावा है। 1 2 3 4 5 और 6 ये सारे हो गए आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। हैदरपुर, ऊपरी गंगा नदी, शेखा, पटना, सुरसरोवर और सुरसई ये आपके सरसई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 हो गए। मध्य में समन, सांडी, नवाबगंज और समस्तपुर ये 4 हो जाएंगे मध्य में। इनमें जो समन है ये ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो झील क्या होती है, जैसे कोई नदी है, ये नदी है और नदी जब अपना रास्ता बदलती है तो उसके आसपास यू आकार की कोई झील बन जाती है जिसमें नदी के चढ़ने पर पानी आता है और जब नदी पीछे हट जाती है तो पानी कम हो जाता है। बट ये झीलें वर्ष भर इनमें पानी भरा रहता है, दलदली इनकी भूमि बनी रहती है। तो ऐसी झील जो नदी के किनारों पर होती हैं या नदी के रास्ता बदलने से या पीछे हट जाने से बनती हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑक्सबो झील। तो ऑक्सबो झील कौन सी है, समन पक्षी अभयारण्य। ठीक है, एक और ऑक्सबो झील है यूपी में, वो कौन सी है, नहीं एक है ये समन पक्षी अभयारण्य, ये ऑक्सबो झील है, इसको याद रखेंगे। पार्वती अर्गा कहां पर है, गोंडा में है। पार्वती अर्गा ये गोंडा में है। संत कबीर नगर बखीरा वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर स्थित है संत कबीर नगर में। और अभी जो घोषित हुआ था ये बलिया में है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जिसे आप सुरहाताल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी बातचीत जो की गई, जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल से संबंधित हैं। अब यहां तक कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता दो। रामसर स्थल क्या है ये बात हो गई, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आप कमेंट में बताओ कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है और जो सबसे छोटा रामसर स्थल है वो कौन सा है, और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।